गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15 दिनों बाद मेरी आवाज़ फिर आप तक पहुंच रही है। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। बेटा, हम लोग आलोक धनवा जी की कविता पतंग पढ़ रहे हैं। इस कविता का मूल भाव लिखा दिया गया है और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें साथ साथ तैयार करते चल रहे होंगे। आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। बेटा, जन्म से ही वे मतलब पतंग उड़ाने वाले बच्चे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बेटा, बच्चे जन्म से अपने साथ कपास नहीं लाते हैं। मतलब यह है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान हल्के, कोमल एवं मुलायम होते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें पतंग उड़ाने में मदद करती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास चली आती है। मतलब यह है कि पृथ्वी भी उनका साथ देती है। बच्चे बेसुध होकर दौड़ने वाले बच्चे कहीं गिर न जाएं, इसलिए पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास खुद चली आती है। मतलब यह है कि बच्चों के खेल में प्रकृति भी उनका साथ देती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध हो गया, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों को क्या नरम बना देते हैं बेटा? नहीं, छतों को नरम बनाते हुए मतलब पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों की कठोरता को भी भूल जाते हैं। उस समय उनके पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ऐसा लगता है जैसे दिशाओं में मृदंग की ध्वनि गूंज रही है। बच्चों के पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ऐसी लगती है जैसे उनके पैरों से मृदंग की सी ध्वनि पैदा हो रही है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। तो बच्चे पेग भरते हुए मतलब आगे पीछे होते हुए पतंग उड़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय उन्हें गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। लेकिन उनके रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचा लेता है। बच्चों के शरीर का लचीलापन ही उनके रोमांचित शरीर का संगीत है। तो शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश ही रोमांचित शरीर का संगीत है जो उन्हें गिरने से बचा लेता है। तो पतंग उड़ाते समय बच्चे आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कभी कभी छतों के किनारे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश उन्हें गिरने से बचा लेता है। क्या हुआ बेटा? बच्चे जन्म से ही कपास के समान हल्के, कोमल एवं मुलायम होते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें पतंग उड़ाने में मदद करती है। बच्चे जब बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई स्वयं उनके बेचैन पैरों के पास चली आती है। मतलब यह है कि पृथ्वी यानी प्रकृति भी बच्चों के खेल में उनका साथ देती है। बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों की कठोरता को भूल जाते हैं। उनके पैरों से मृदंग की आवाज जैसी आवाज सुनाई देती है। वे पेग भरते हुए आगे पीछे होते हुए पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश उन्हें गिरने से बचा लेता है। ओके स्टूडेंट, आगे पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं।
बेटा अभी जो पद्यांश पढ़ा गया उस पद्यांश पर आधारित 4 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इनके आंसर्स हमने नहीं लिखे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और इनके आंसर्स लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति में कपास से बच्चों का क्या संबंध है? मैंने बताया बेटा कैसे लिखेंगे। बच्चे जन्म से ही कपास के समान हल्के, कोमल एवं मुलायम होते हैं। जैसे कपास हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, वैसे बच्चे भी बचपन से ही ऊंचाइयों के पार जाने के बड़े बड़े सपने देखते हैं। कपास पर गिरने से चोट नहीं लगती है, बच्चों को भी गिरने से चोट नहीं लगती है। कपास के भीतर अनेक रेशें होती हैं, बच्चों के भीतर भी अपार संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। बच्चों के भीतर भी अनेक संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। क्लियर? तो बच्चे जन्म से ही कपास के समान हल्के, कोमल एवं मुलायम होते हैं। जैसे कपास हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, वैसे बच्चे भी बचपन से ही ऊंचाइयों के पार जाने के बड़े बड़े सपने देखते हैं। कपास पर गिरने से चोट नहीं लगती है, बच्चों को भी गिरने से चोट नहीं लगती है। कपास के भीतर अनेक रेशें होती हैं, बच्चों के भीतर भी अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। नेक्स्ट, छतों को भी नरम बनाते हुए काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पतंग उड़ाते समय बच्चे जोश एवं उत्साह से भरे होते हैं। वे बेसुध होकर के पतंग उड़ाते हैं। इतने बेसुध होते हैं कि वे छतों की कठोरता को भी भूल जाते हैं। अभिप्राय यह है कि छतों की कठोरता बच्चों के पतंग उड़ाने के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती है। क्लियर? पतंग उड़ाते समय बच्चे जोश एवं उत्साह से भरे होते हैं। वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, इतने बेसुध होते हैं कि छतों की कठोरता को भी भूल जाते हैं। मतलब यह है कि छतों की कठोरता भी बच्चों के पतंग उड़ाने के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती है। क्लियर? नेक्स्ट, छतों के खतरनाक किनारों से वे कैसे बच जाते हैं? इस संदर्भ में डाल की तरह लचीला होने का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो छतों के किनारों से वे कैसे बच जाते हैं? तो पतंग उड़ाते समय बच्चे आगे पीछे होते रहते हैं। डाल के लचीले बेग की तरह उनके आगे बढ़ने और पीछे हटने का क्रम चलता रहता है। इस क्रम में वे छतों के खतरनाक किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सुखद आश्चर्य यह है, लेकिन सुखद संयोग यह है कि उनके शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश उन्हें गिरने से बचा लेता है। क्लियर? पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। डाल के लचीले बेग के समान वे आगे पीछे होते रहते हैं। इस क्रम में वे छतों के किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यह सुखद संयोग है कि उनके शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश उन्हें गिरने से बचा लेता है। नेक्स्ट, पतंग उड़ाते समय बच्चों की मनोदशा आपने पढ़ा। क्या है मनोदशा? पतंग उड़ाते समय बच्चे जोश एवं उत्साह से भरे होते हैं। वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, छतों की कठोरता को भी भूल जाते हैं। पैरों से मृदंग जैसी आवाज
निकलती रहती है। शरीर के लचीलापन और अपने जोश के कारण छतों के किनारे पहुंचकर भी वे गिरने से खुद को बचा लेते हैं। ये है उनकी मनोदशा। ओके स्टूडेंट्स, तो पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत मस्त रहते हैं, वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, छतों की कठोरता को भी भूल जाते हैं। छतों के किनारे पहुंचकर भी वे गिरने से स्वयं को बचा लेते हैं, जिसका कारण उनके शरीर का लचीलापन और उनके अंदर का जोश होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लेंगे। आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे।